मुगल शासक बाबर ने राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई और उसके बाद शुरू हुए विवाद का हल होने में 500 वर्ष लग गए। एक और विवाद है जिसकी शुरुआत 350 वर्ष पुरानी है, लेकिन ये मामला अभी जिला अदालत तक ही पहुंच पाया है। बनारस में ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का आसपास होना केवल एक संयोग है या मुगलों का भारत में मंदिरों का अस्तित्व नष्ट करने वाला प्रयोग? क्या ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर का एक दूसरे से सटा होना सांप्रदायिक सौहार्द है? अदालत में चल रही लड़ाई को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। 3 अक्टूबर को अदालत में इस मामले की सुनवाई है। इसका फैसला आने में कितने वर्ष लगेंगे ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जी न्यूज के दर्शकों को आज हम ऐसे साक्ष्य दिखाने जा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, ऐसे नक्शे और ऐसे सबूत आपके सामने लाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि इस विवाद के पीछे संयोग नहीं, साजिश है। तो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, जी न्यूज के पास काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ एक्सक्लूसिव दस्तावेज मौजूद है। जी न्यूज के पास काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने के प्रमाण हैं। 1669 में, ध्यान से सुनिए आप ये जानकारी, 1669 में औरंगजेब के आदेश पर गिराया गया था मंदिर। जी न्यूज के पास 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़े जाने के ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। जी न्यूज के पास 83 साल पुराना दस्तावेज है और आपको बता दें कि इसी दस्तावेज से अब इस पूरे विवाद में नया मोड़ आना संभव है। तो ये सबसे बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये पूरा जो विवाद है, ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से आपको बता दें, इसे फारसी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को यह खबर मिली कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने यह सुनने के बाद सूबेदारों के नाम ये फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई है कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधी शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। और इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की खुदाई के दौरान मिले पत्थर और ये तस्वीरें। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हिंदुओं की आस्था और दलीलों का सबसे बड़ा आधार रही है, लेकिन जी न्यूज ने 83 साल पुराना वो दस्तावेज ढूंढ निकाला है जो इस विवाद को नया मोड़ दे सकती है। काशी विवाद में यह दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण है। ये इतना बड़ा साक्ष्य है जिसे मिटाने की साजिश भी बनारस में रची गई थी। दरअसल ये दस्तावेज 1937 में बनारस जिला अदालत का आया हुआ फैसला है। इसमें वो पूरा फैसला लिखा हुआ है, वो तमाम साक्ष्य हैं, वो तमाम बयान हैं जिन्हें दर्ज किया गया था बनारस सब जज की अदालत में। लेकिन अब ये दस्तावेज आपको बनारस में नहीं मिलेगा, यहाँ से उसे हटा दिया गया है। वो ढूंढने के बाद भी आप नहीं पाएंगे। लेकिन जी न्यूज़ की टीम ने और जो यहाँ पर स्थानीय तमाम लोग हैं उनकी मदद से ये दस्तावेज हमने इकट्ठा किया, जो कि 1937 में एक किताब के फॉर्मेट में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया था। इसमें बनारस के अदालत की पूरी कार्यवाही है। काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 साल पुराना मुकदमा है, लेकिन ये कानूनी विवाद कई दशक पुराना है।
स्वतंत्रता से पहले 1936 में भी ये मामला कोर्ट में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में याचिका दायर की थी। ये याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और कोर्ट से मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर मस्जिद की जमीन घोषित की जाए। 1937 में इस पर फैसला आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई। इसी केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का नक्शा भी पेश किया। इसमें बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। ये नक्शा जब कोर्ट में पेश किया गया तो अंग्रेज अफसरों ने बताया कि इसके ही कुछ हिस्से में मस्जिद बना दी गई है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। तो बहुत ही अहम साक्ष्य है और ये अदालत में पेश भी किया जा चुका है और इस पूरी खबर पर विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल पांडे, जिनकी रिपोर्ट अभी भी आपने देखी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल पांडे, ये बहुत ही अहम ऐतिहासिक साक्ष्य, बहुत ही अहम सबूत जो कि अदालत में पेश किया गया है, लेकिन सरल शब्दों में जरा समझाइए हमारे दर्शकों को विशाल कि इसके मायने हैं क्या। ये जो दस्तावेज इतना पुराना है, औरंगजेब ने ही ये मंदिर तुड़वाया था, ये किस तरह से साबित होता है इस दस्तावेज के जरिए? देखिए मीमांसा जी, 1991 में पहली बार स्वयंभू ज्योतिर्लिंग विशेश्वर यानी खुद भगवान शिव की तरफ से यह मुकदमा वाराणसी की जिला अदालत में जाता है, जहां पर 3 मांगें प्रमुख तौर से रखी जाती हैं। ये कहा जाता है कि इस पूरे परिसर को काशी विश्वनाथ का परिसर घोषित किया जाए, यह यहाँ से मस्जिद को हटाया जाए। इस तरह की 3 मांगें हिंदू पक्ष की तरफ से की गई थी और इस पर 1991 से सुनवाई शुरू हुई थी। इसके बाद 1998 में कोर्ट का एक फैसला आया था। इसमें मुस्लिम पक्ष की दलील ये रहती थी मीमांसा कि उनका ये कहना था कि ये जो मुकदमा है ये 1991 के कानून का उल्लंघन है, लेकिन 1998 में जो वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया उसमें ये साफ तौर से लिखा था कि ये सबसे पहले इस पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय होना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को इस पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप क्या था। और जो जज थे उन्होंने अपने फैसले में ये लिखा था, मेरे पास उनके फैसले की मूल कॉपी भी इस वक्त मेरे हाथ में है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि यह सब तमाम ऐसे तथ्य हैं जिनके लिए बृहद साक्ष्य की आवश्यकता है, बिना साक्ष्य के तथ्य सिद्ध नहीं हो सकते और इसलिए 15 अगस्त 1947 को पूरे परिसर की धार्मिक स्थिति क्या थी इसके लिए साक्ष्य इकट्ठा करने होंगे और इस आधार पर बिना साक्ष्य इकट्ठा किए 1991 के आधार पर इस मुकदमे को निरस्त करना उचित नहीं होगा। इस मामले में केवल एक भवन ही विवादित नहीं है बल्कि बहुत बड़ा परिसर विवादित है और इसका धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए केवल एक भवन तक सीमित नहीं रहा जा सकता बल्कि पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय होना है। 1998 में ये एक बड़ा आदेश था वाराणसी जिला अदालत का। हालांकि इस आदेश के खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है, वहां से इस पूरे मुकदमे की सुनवाई पर स्टे ऑर्डर उसे मिल जाता है। लगभग 20 साल तक यह मुकदमा पेंडिंग रहता है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दिशा निर्देश आता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं होगा। इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष एक बार फिर से वाराणसी की जिला अदालत में पहुंचता है और 98 के कोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए यह कहता है कि इस पूरे परिसर के साक्ष्य इकट्ठा किए जाए और पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। जब ये कोर्ट ने यह याचिका स्वीकार कर ली 2018 में, इस पर सुनवाई शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाता है। वो 91 के कानून का हवाला देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग करता है। हालांकि कोरोना के चलते इस पर रोक लग जाती है, अभी इस पर आगे की प्रक्रिया होनी बाकी है। दूसरी तरफ इसमें जब इस पूरे मामले को हमने समझा, हिंदू पक्ष से बात की, मुस्लिम पक्ष से बात की, जो सबसे बड़ा तथ्य इसमें सामने आता है, जिसे हम जब काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो देखते हैं ज्ञानवापी परिसर जहां पर आज मस्जिद बनी हुई है, उसके पीछे यानी जो पश्चिमी दीवार है वो मंदिर के आकार की है। उसकी
18 तस्वीरें जी न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाई हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें साक्ष्य के तौर पर हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है। अब ये अदालत के ऊपर निर्भर करेगा कि वो इन सबूतों को कितना वैलिड मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन इसे एक सबसे बड़ा आधार माना जाता है, क्योंकि 3 सितंबर को इसी साल जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर खुदाई हो रही थी तो पश्चिमी हिस्से में ही प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, पत्थर मिले हैं, जिनकी जांच भी पुरातत्व विभाग से कराई जा रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है इस पूरे मुकदमे की वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को हिंदू पक्ष ये कहता है कि धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही था, इसका धार्मिक स्वरूप कभी भी नहीं बदला। और हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि हमारा मूल ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर के नीचे है और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहां पर मौजूद हैं और इसीलिए इस पूरे परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए। हमने जो सबूत अपने दर्शकों को दिखाया है, जो हिंदू पक्ष ये कह रहा है मूल शिवलिंग दरअसल ज्ञानव्यापी परिसर में ही है और ये पूरी की पूरी जो जमीन है इस पर हिंदुओं का हक बनता है, क्योंकि ये पूरा देवालय था। ये पूरा विवाद है और विशाल हमें समझाने की कोशिश करें। और देखिए पूरी प्रामाणिकता के साथ वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जिस दीवार का जिक्र कर रहे हैं विशाल पांडे यहाँ पर, जो कि पता चलता है जिससे कि वहां पर मंदिर ही मौजूद था। और वो ऐतिहासिक दस्तावेज जो अदालत में पेश किया गया है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि जो भी खबर आप तक पहुंचाएं वो तथ्यों के आधार पर पहुंचाई जाए। वो ऐतिहासिक दस्तावेज, वो नक्शा जो कि पेश किया गया है अदालत में, वो जी न्यूज़ के पास मौजूद है, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे जुड़े हुए 5 तथ्यों के बारे में जानकारी दे देते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए यह हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया था। इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ वहां पर होता रहा। 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ये विवाद आज तक जारी है और ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है। 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से यह मांग की कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए ताकि यह विवाद हल हो सके। ज्ञानवापी के इस पूरे विवाद के ऐतिहासिक और कानूनी पहलू को समझाने के लिए हमने आपके लिए ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा 435 साल पुराना है। अंग्रेजों के शासनकाल में 1936 में जब ज्ञानवापी मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट की सुनवाई के दौरान इस नक्शे को पेश किया गया था। अब इसी नक्शे को हम एक स्केच के जरिए आपको समझाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नक्शे के बीच में एक स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मस्जिद को जल्दबाजी में बनवाया गया था। हमने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI के पूर्व अपर महानिदेशक डॉक्टर BR मणि से भी इस परिसर के बारे में बात की। मूल मंदिर तो ऐसा माना जाता है कि जहां मस्जिद है वहीं पर था और मस्जिद के पिछले हिस्से में अभी भी 14वीं शताब्दी के मंदिर के रिमेन्स दिखलाई देते हैं। आज जो मंदिर है वो विश्वनाथ गली में काशी विश्वनाथ का मंदिर उससे करीब 50 मीटर दूर अलग हट करके 1780 में बना। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया था उसमें एक जगह जज ने यह भी कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में नहीं है। जज ने यह भी लिखा कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर AS ऑल्टेकर का बयान दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए बताया था कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है।
यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्रीकांत मिश्रा का पक्ष आपको सुनाते हैं कि किस आधार पर वो मानते हैं कि ज्ञानवापी परिसर में ही प्राचीन मंदिर था। नंदी का उत्तराभिमुख होना, उस धर्मस्थल की ओर उन्मुख होना, उस समुदाय विशेष जिस पर कब्जा करके आज वर्षों से अपनी पूजा आराधना में तल्लीन है, वहाँ पर उसके नीचे के भूतल में अनेक शिवलिंगों का होना, उस वह धर्मस्थल जो दूसरे के समुदाय विशेष के कब्जे में है, उसके पीछे का पूरा भाग, पूरा परिसर वो मंदिर की आकृतियों से मंडित होना, सामान्य दृष्टि से भी आदमी देख के यह कह सकता है कि यही मंदिर का स्थान है, यही होना चाहिए। हालांकि मामला अदालत में है, जहां साक्ष्यों पर सुनवाई पूरी होनी बाकी है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। तो आपके लिए समझना ये पूरा विवाद बहुत ही जरूरी है और हिंदू पक्ष की ओर से जो दलील दी जा रही है, सबसे पहले तो आप वो समझिए। अब उनकी ओर से कहा जा रहा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। ज्ञानवापी परिसर में खुदाई कराई जाए, ये उनकी ओर से मांग की जा रही है। जबकि मुस्लिम पक्ष की क्या दलील है? उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी में कोई मंदिर नहीं, शुरू से ही वहां पर मस्जिद थी। तो दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं और विशाल पांडे हमारे साथ हैं। ये देखिए आप, 1936 में पहली बार दर्ज हुआ ये मुकदमा जिसका जिक्र कर रहे थे यहाँ पर विशाल पांडे, बता रहे थे वाराणसी जिला अदालत में ये याचिका दी गई। किस तरह से इसमें उतार चढ़ाव आए हैं पूरे केस में, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो 1991 में इसकी शुरुआत होती है। दीन मोहम्मद ने दायर की थी याचिका। ये उस सुनवाई की बात हम कर रहे हैं जो कि पहले 1936 और 37 का ये जिक्र है। ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद की जमीन घोषित करने की मांग इसमें की गई थी। तो आप ये समझिए कि कितने सालों से विवाद चला आ रहा है। 1937 में भी अदालत ने एक फैसला सुनाया था, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और उससे पहले हमने 1991 से कैसे फिर से इस मुकदमे की शुरुआत हुई, हिंदू पक्ष किस तरह से अदालत में पहुंचा, वो भी हमने आपको बताया। और विशाल हमारे साथ हैं। विशाल, अब अहम सवाल तो ये है कि जब अदालत ने ये कहा कि पुरातत्व जो सर्वेक्षण है वो हो जाना चाहिए, साक्ष्य जुटाए जाएं, अगर वहां पर पहले मंदिर था तो जरूर अवशेष रहे होंगे, और जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यानी कि जो मूल ज्योतिर्लिंग है, अगर वो वहीं पर मौजूद है जहां पर अब मस्जिद खड़ी है, तो मुस्लिम पक्ष से लटकाने अटकाने भटकाने की कोशिश क्यों कर रहा है? सवाल तो ये है। देखिए मीमांसा, जो 1991 का कानून है पीवी नरसिम्हा राव की तरफ से लाया गया था, जिसमें कहा गया था अयोध्या प्रकरण को छोड़कर बाकी जो अन्य ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनकी यथास्थिति बरकरार रहेगी, उनका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये धार्मिक स्वरूप, रिलीजियस कैरेक्टर शब्द है, इसी को आधार बनाकर हिंदू पक्ष ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को धार्मिक जो स्वरूप था इस परिसर का वो मंदिर का था और ये अनादिकाल से मंदिर का था। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस कानून को जो 1991 में बनाया गया था, इसको आधार बनाकर कहता है कि इस मुकदमे पर सुनवाई इसका उल्लंघन है। लेकिन यहां पर यही ध्यान देने वाली बात है कि आखिरकार इसका धार्मिक स्वरूप क्या है, और इसे एक राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बताया था जज ने 1998 में, और ये कहा था इस पूरे परिसर का जो धार्मिक स्वरूप है वो तय होना चाहिए, साक्ष्य इकट्ठे किए जाने चाहिए, तभी इस पर जाकर कोई फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाता है, वहां से स्टे ऑर्डर ले आता है। मीमांसा, यहां पर 2-3 चीजें और बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में 2-3 चीजें और पेश की थी, जिसमें ये कहा था कि मेरे पास ये स्कंद पुराण है जो कि हिंदू धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है, इसे भी कोर्ट में पेश किया गया है। इसके जरिए हिंदू पक्ष ने यह समझाने की कोशिश की है कि वाराणसी में कब से ज्योतिर्लिंग वहां पर मौजूद है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग कहां पर है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उसके लिए 2 चीजों का सहारा लिया, एक तो ज्ञानकूप का और एक नंदी का, जिसके स्केच हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ज्ञानकूप के उत्तर में बताया जाता है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, नंदी का मुंह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की तरफ है, लेकिन आज वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बताई जाती है, और इसी चीज को लेकर हिंदू पक्ष ने चैलेंज किया है कोर्ट में। इसके अलावा आपने हमारे हाथ में देखिए औरंगजेब का वो फरमान जो आपने दिखाया था, जिसके आधार पर तोड़ा गया, ये भी कोर्ट में पेश
किया गया है। इसका हिंदी रूपांतरण यहाँ ये दस्तावेज जो हैं ये बहुत ही अहम है जो विशाल आप दिखा रहे हैं, और इसी से समझ पाएंगे दर्शक कि पूरा विवाद क्या है और कौन से साक्ष्य हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां पर पहले मंदिर मौजूद था। और अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है, तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। और यहां भी मंदिर मस्जिद का झगड़ा औरंगजेब के शासनकाल से ही शुरू हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद के इस विवाद में 18 अप्रैल 1669 का ये दस्तावेज भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कागज हिंदू पक्ष वाराणसी की उस अदालत में भी जमा करा चुका है जो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही है। ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था, लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को ये खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों में बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से जाते हैं। धर्म संचालक बादशाह ने ये सुनने के बाद सूबेदारों के नाम पर यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं गिरा दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वो सभी तरह की मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। इसके बाद औरंगजेब को ये जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया है। यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि करता है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था। हालांकि अदालत इस दस्तावेज को कितना महत्वपूर्ण मानती है ये अदालत पर निर्भर है और इतिहासकार भी इस पूरे मामले को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। ये 1910 का नक्शा है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया है। तो ऑलरेडी जो है ये जो काला वाल दिखाई दे रहा है ये पूरा एक कम्प्लेक्स है विश्वनाथ जी का, जिसको विश्वनाथ जी का परिवार कहते थे, जो 5 उनमें परिवार के उनके अंग हुआ करते थे। तो ये कहना कि ऐसे कर दिया गया है, नहीं ऐसा, ये नहीं सवाल उठता है। सवाल है कि ऑलरेडी ये सब प्रमाण सहित था। जितने ऐतिहासिक तथ्य हैं वो तो इस बात की तस्दीक करते हैं कि 1669 में वहाँ पर तोड़ के फिर दोबारा से औरंगजेब के समय ही मस्जिद का निर्माण हुआ था। तमाम जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं उस समय के जो चीज़ें कहीं ना कहीं दाखिल की गई हैं वो चीज़ें बताती हैं कि वहाँ पर निर्माण को तोड़ा गया था औरंगजेब के समय और ज्ञानवापी मस्जिद की बुनियाद तभी उसकी तामीर रखी गई थी। ये चीज़ें तो बताती हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के साथ ही हिंदुओं के बड़े तबके में ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग उठने लगी है। वाराणसी से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है वो ज्ञानवापी परिसर से कुछ ही दूरी पर है। इसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 880 किलो सोना जड़वा दिया था। लेकिन मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा लगातार बना हुआ है और अभी इसका मुकदमा वाराणसी जिला अदालत में चल रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.